चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा 57वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 56वें एपिसोड में हमने देखा था कि समस्त श्रेणियों के ऋषि मुनि श्री राम के पास आए और उन्होंने हाथ जोड़कर समस्त पृथ्वी को राक्षसों से रहित करने की प्रतिज्ञा की। और इस संदर्भ में फिर सीता और श्री राम जी में आपस में संवाद भी हुआ। इसके बाद सुतीक्ष्ण मुनि से आशीर्वाद लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ पहुँचे, जहाँ अगस्त्य मुनि ने श्री राम को विश्वकर्मा का धनुष और इंद्र का अक्षय तुणीर प्रदान किया और उन्होंने श्री राम को पंचवटी पर जाकर कुटी बनाने की सलाह दी। और अब हम इस 57वें एपिसोड में देखेंगे, जानेंगे कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जिसका सूक्ष्म सा ही वर्णन मिलता है। तो लीजिए, अब श्री राम लक्ष्मण और सीता पंचवटी की ओर जा रहे हैं, तब उन्हें एक विशालकाय गृध्र मिला। उसे देखकर राम लक्ष्मण उसे राक्षस समझने लगे। तभी उस पक्षी ने मधुर और कोमल वाणी में इस प्रकार कहा, उवाच वत्स माम विद्धि वयस्य पितुरात्मने, कि वत्स पुत्रो, मुझे अपने पिता का मित्र ही समझो। तब श्री राम ने उस गृध्र को आदर भाव जताते हुए उसका पता पूछा। तब वह पक्षी अपनी उत्पत्ति को इस प्रकार बताने लगा कि हे रघुनंदन, इस सृष्टि में कश्यप जी 17वें व अंतिम प्रजापति हुए हैं। प्रजापति दक्ष की 8 कन्याओं का विवाह प्रजापति कश्यप के साथ हुआ था, जिनके नाम अदिति, दिति, दनु, कालिका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला था। उनकी संतानें कश्यप के समान ही तेजस्वी हुईं। साथियों, तब उस वृद्ध ने बताया कि उनकी इन्हीं संतानों से इस संपूर्ण सृष्टि में विभिन्न जातियों के प्राणियों, पशुओं और पक्षियों की उत्पत्ति हुई। कश्यप मुनि की पत्नी ताम्रा की परंपरा में ही मैं शयनी माता की परंपरा का पुत्र हूँ। फिर इस प्रकार कहा, यदि आप चाहें तो मैं आपके निवास पर आपका सहायक बनकर रहूँगा। इदं दुर्गम हि कांतारम भविष्यामि यदि इच्छति, सीतां चैतात रक्ष्ये त्वयि याते स लक्ष्मणे। कि राम, ये दुर्गम वन मृगों और राक्षसों से भरा हुआ है। जब कभी आप लक्ष्मण के साथ पर्णकुटी से बाहर जाएंगे, तब मैं पीछे से सीता देवी की रक्षा करूंगा। जटायु की ये बात सुनकर श्री राम को बहुत प्रसन्नता हुई। तब वे जटायु के संरक्षण में सीता जी को जानकर लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी नामक उस प्रसिद्ध स्थान की ओर चले। अब श्री राम राक्षसों को मुनियों का द्रोही होने के कारण उन्हें अपना शत्रु समझने लगे और उन्हें नष्ट करने के लिए बिल्कुल सज्ज हो चुके थे। जिस प्रकार अग्नि पतंगों को जलाकर भस्म कर देती है, श्री राम उसी प्रकार उन राक्षसों को नष्ट करना चाहते थे। इस प्रकार उस दुर्गम जंगल में चलते हुए वे पंचवटी नामक स्थान पर पहुँचे। तब लक्ष्मण ने कहा, भैया, आप स्थान देखकर मुझे आश्रम बनाने के लिए आज्ञा दें। तब श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथों में लेते हुए संकेत करके इस प्रकार कहा, अयम देशः समय श्रीमान पुष्पितैस्तरुभिवृतः, इहा आश्रम पदम रम्यम यथावत् कर्तुम अर्हसि। सुमित्रानंदन, यह स्थान समतल और सुंदर तथा घने वृक्षों से घिरा हुआ है। तुम्हें इसी स्थान पर एक रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिए। ये देखो, गोदावरी नदी के किनारे सुंदर हंस आदि पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। यह नदी इस स्थान से ना तो अधिक दूर है, ना ही अधिक पास है। फिर मित्रों, साथियों, श्री राम
कई प्रकार के रंगों वाले शिलाखंडों से युक्त पर्वतों की उपमा नीले पीले सफेद रचनाओं से अलंकृत हाथियों से करते हैं। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, मुझे ये स्थान बहुत पवित्र प्रतीत हो रहा है। ये पक्षीराज जटायु भी हमारे साथ इन पशु पक्षियों के बीच में रहेंगे। यहाँ हमें अपना आश्रम बनाना चाहिए। साथियों, तब अपने स्वामी भाई के आज्ञाकारी लक्ष्मण ने सबसे पहले एक मिट्टी की दीवार खड़ी की। फिर उसमें खंभे लगाकर बड़े बड़े तिरछे बांस लगाए। तब वह कुटी सुंदर दिखने लगी। फिर कुश कास सरकंडों पत्तों आदि से उस पर्णकुटी को छवा दिया। इस प्रकार वह सुंदर पर्णकुटी वहां बनकर तैयार हो गई। इसके उपरांत वे गोदावरी नदी के तट पर स्नान करने गए और लौटते समय पुष्पों की उपहार सामग्री लेकर आए और उससे वास्तु शांति करके उन्होंने वह पर्णकुटी श्री राम को दिखलाई। श्री राम ने लक्ष्मण के इस रचना कौशल को देखकर प्रीतोऽस्मि ते महत् कर्मे त्वया कृतम् इदं प्रभो प्रधेयो यन्निमित्तं ते परिष्वंगो मया कृत। क्या कहा मित्रों? हे कर्मवीर लक्ष्मण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। सच में तुमने महान कार्य किया है। इसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार मेरे पास ना होने के कारण मैं तुम्हें ये प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे रूप में पिता ही मेरी देखभाल एवं संरक्षण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री राम, लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता उस स्थान पर वहाँ के प्राकृतिक सुखों का आनंद लेते हुए कुछ काल वहीं पर निवास करने लगे। वहाँ पर निवास करते हुए शरद और हेमंत ऋतुएं बीत गई। परस्पर वे तीनों कभी वन प्रांत की शोभा का वर्णन करते, कभी ऋतुओं के सुख व दुख और उनके सौंदर्य का वर्णन करते, तो कभी अयोध्या नगरी में अपने प्रियजनों का स्मरण करते हुए वहां निवास कर रहे थे। मित्रों, जब वहां पर भरत जी का प्रसंग चल निकलता तो सभी भाव विभोर हो जाते। भरत जी के त्याग और उनके तप की प्रशंसा करते हुए बहुत देर तक शोक से युक्त हो जाते। और जब कभी लक्ष्मण अपनी अग्नि जैसे तीव्र स्वभाव के कारण कैकेयी के विषय में बुरा भला कहते, तो श्री राम उन्हें बड़े प्रेम से समझाते कि तात, माता की निंदा करने का कार्य मत करो, यह उचित नहीं है। साथियों, वाल्मीकि जी ने हेमंत और शरद ऋतु का वर्णन लक्ष्मण जी के मुख से कराया है, जो कि बहुत अधिक लंबा होने पर भी बहुत सुंदर बन पड़ा है। उसमें से कुछ वर्णन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे हेमंत ऋतु का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी श्री राम से कहते हैं कि इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी रात भी ओस बिंदुओं के कारण मलिन दिखाई देती है, अर्थात प्रकाशित नहीं हो रही है। उसी प्रकार अधिक धूप लगने के कारण जनक नंदिनी माता जानकी भी सांवली सी दिखने लगी हैं। पशु पक्षियों की शरद ऋतु में क्या स्थिति होती है, उसका वर्णन करते हुए लक्ष्मण श्री राम से इस प्रकार कहते हैं, हे रघुनाथ, देखो, यह जंगली हाथी बहुत प्यासा है। यह प्यास बुझाने के लिए शीतल जल का स्पर्श तो करता है, परंतु जल की ठंडक उसे सहन नहीं हो रही और अपनी सूंड को सकोड़कर बाहर निकाल लेता है। और रघुनंदन, ये देखिए, ये जल में रहने वाले पक्षी जल के पास ही बैठे हैं, परंतु डरपोक मनुष्य जैसे युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार ये पक्षी भी शीत के कारण पानी में नहीं उतरते। इस प्रकार मित्रों, साथियों, वे नित्य प्रातः स्नान, तर्पण, ध्यान, वंदन करते थे और सूर्य देव के उदय होने पर सभी देवताओं की स्तुति करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे। महर्षि वाल्मीकि को यह श्लोक समर्पित करते हुए मैं इस एपिसोड को विराम करती हूँ। कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलीम्। महर्षि वाल्मीकि जी की मधुर वाणी रूपी कोयल निरंतर कविता रूपी शाखा पर आरूढ़ होकर बैठकर
राम राम इस प्रकार की मधुर स्वर में कूजन कर रही है। मित्रों, आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि शूर्पणखा आश्रम में आती है, श्री राम से विवाह का प्रस्ताव करती है और लक्ष्मण के द्वारा फिर उसके नाक कान काट लिए जाते हैं, खरदूषण का वध होगा और इसे हम सुनेंगे वाल्मीकि जी ने किस प्रकार उसे रामायण में लिखा है। धन्यवाद यहाँ तक मेरे साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।